हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, युवान रहता है, वो मुँह को पिकअप करने जा रहता है क्योंकि बाहर बर्फ़ की बहुत तेज़ बारिश होती रहती है और मुँह उसको मतलब थोड़ा-सा दया आ जाती है ना, तो वो उसके साथ आ जाता है। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं। मुँह जैसे ही गाड़ी से उतरने वाला रहता है तो युवान बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ? मैं तुम्हें घर वापस से ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो मुँह उसको देखता है और उसको ना बहुत सॉरी फ़ील होता रहता है, उसको दया आती रहती है कि यार इतना तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो मुझे वापस ले जाऊँगा बोल रहा है, वेट करूँगा बोल रहा है। तो बोलता है कि नहीं, तुम पहले जाओ घर और रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। और दूसरा साइड उसको बस देखता रहता है कि यार आगे कुछ बोलेगा, बट मुँह गाड़ी से उतर जाता है, बोलता है कि अब मेरी क्लास है, मैं जा रहा हूँ। और फिर वो क्लास के अंदर एंटर करते हुए वो सोचता रहता है कि उसे कैसे पता चला कि आज मेरी क्लास कितनी बजी है और इतनी मतलब बर्फ़ की बारिश में भी वो डेज़र्ट लाया मेरे लिए, जबकि वो डेज़र्ट शॉप मेरे घर से बहुत दूर है। और वो कहता है इट्स नन ऑफ़ माय बिज़नेस, मुझे क्या करना है, वैसे भी मैं क्लास के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। फिर वो क्लास में एंटर करता है, फिर कुछ देर बाद उसकी क्लास ओवर हो जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखता है कि युवान अभी भी उसका वेट कर रहा है लॉबी में नीचे में क्लास। और फिर जैसे ही युवान मुँह को देखता है, वो क्विकली एकदम जल्दी से तैयार हो जाता है और अपने मास्क को लगाते हुए मुँह के बहुत नज़दीक चला जाता है और मुँह ना उसको आते हुए देखता है और कहता है कि सॉन्ग यांशु का बिहेवियर मुझे जब हम लोग फर्स्ट टाइम उससे मिला था, मुझे उसकी याद दिलाता है। जब मैंने पहली बार सॉन्ग यांशु को देखा था लैब में, मैं उसके अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करना चाहता था। मैं उसे हर चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहता था, कभी अपने नोट्स लेके जाता था कि क्या मुझे कुछ बता सकता है। मैं उसे हर चीज़ के लिए अप्रोच करना चाहता था, पर वो मुझसे कभी बात नहीं किया। मैं सोचता था कि मैं इतने महीनों से, इतने रातों तक मैं अच्छे से सो नहीं पाता था क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। मैं ढूँढता था कि मैं किसी से बात कर सकूँ। अभी भी मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। दूसरे साइड ईवान मुँह का फेस देख के बोलता है कि क्या मुँह का मूड ख़राब है क्या? और वो कफ़ करते बोलता है कि जाओ मुँह, बाहर बर्फ़ की बहुत मोटी लेयर है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो मेरे साथ। और वो कफ़ करते हुए फिर मुँह उसको देखता है और फिर वो उसके साथ चला जाता है। मुँह कार में बैठा रहता है और वो भी सीट बेल्ट को पकड़ते हुए अपना मुँह बनाते हुए बोलता है, मन में सोचता है "उम्म, यार ये तो पहले से बीमार है, ऊपर से बार-बार कफ़ कर रहा है। मतलब मैं इतना सॉफ्ट हार्टेड क्यों हूँ? मैं नहीं चाहता था आना, पर मैं क्यों आ गया? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल इसके ट्रिक में बिल्कुल नहीं फँसूँगा, चाहे कितना भी काम करे। मैं ये लास्ट टाइम है जब मैं इसके साथ आ रहा हूँ।" और वो गुस्से में उसको घूरते हुए बोलता है कि "सॉन्गयांशु?" तो इवान बहुत पोलाइटली वार्म वे में बोलता है कि "यस।" तो फिर वो दूसरे साइड मुँह सर को टर्न आउट करके बोलता है कि "क्या तुम्हें कुछ खाना है? आई मीन तुम्हारे घर में कुछ है?" तो मुँह बोलता है कि "हाँ, वो थोड़ा-सा ब्रेड है।" और फिर वो मुँह ना युवान को देखता है कि वो कितना थका हुआ है, उसकी आँख के नीचे डार्क सर्कल हो जा रहते हैं ना, तो मतलब कुछ बोलना और चाह रहा रहता है मुँह, बट वो कुछ बोलता है कि थैंक यू मुझे घर ले जाने के लिए। और फिर वो मन में झल्लाते बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा था मैं, ये क्या बोल रहा हूँ मैं? और फिर युवान बोलता है कि एक्चुअली मुझे पता चला है कि मौसम बहुत ख़राब है ना, इसलिए कुछ क्लासेस सस्पेंशन हो गए हैं। क्या तुम्हें नोटिफ़िकेशन मिला? तो मुँह बोलता है कि हुँ। और वो मन में फिर से चिल्लाते बोलता है कि यार मैं इतना सॉफ्ट हार्टेड पर्सन क्यों हूँ? युवान कहता है कि स्नो बहुत हैवी हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ शॉपिंग कर लेना चाहिए, वरना सभी मार्ट बंद हो जाएँगे कुछ दिनों बाद। तो वो उसको बोलता है कि थैंक यू, आई एम सॉरी कि मैंने तुमको तंग किया, मैंने तो परेशान किया। तो यॉन बहुत एकदम क्या बोलना चाहिए, काइंड वे में बोलता है कि इट्स ओके, ऐसा कोई बात नहीं है। और दूसरे साइड हमारा मुँह ज़ोन आउट हो रहता है, मतलब उसके दिमाग में कुछ चलता रहता है और वो बाहर दिखता रहता है। और युवान कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तुम नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाओ तो मैं तुम्हारे साथ दूँगा। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था, तुम कितने स्ट्रगल कर रहे थे। तुम्हारे दोनों हाथों में वो कैरी बैग थे। आई मीन मैं तुम्हारा वेट कर रहा था उस दिन। फिर वो सडनली अवेक हो जाता है, क्या वो मेरा वेट कर रहा था उस दिन? और बोलता है कि उसे पास्ट की बातों में क्या इंटरेस्ट है भई। वो खुद सोचता रहता है कि यार पास्ट की बातों को क्यों याद कर रहा है? और फिर
हमारा युवान बोलने लग जाता है कि जब भी मैं तुम्हारी वॉइस सुनता था मैं बहुत खुश हो जाता था। मैं हंसना नहीं चाह रहा था उस दिन, पर तुम्हारी वॉइस इतनी अच्छी थी कि जिसे सुनकर मुझे हंसी आ गई। और वह इतना ही बोलते बोलते कफ करने लग जाता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, वो मुझसे। और दूसरे साइड हमारा मुंह सोचता रहता है कि सौम्यांशु इतना जीनियस है, इतना सीरियस पर्सन है, इतना इनक्रेडिबल है, ऑनेस्ट है। यदि इसको पता चल जाएगा कि जब जब मेरे पास आता है मैं कमज़ोर हो जाता हूँ और इसने कहीं मेरी वीकनेस पकड़ ली तो नहीं, ये तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा भाई। नहीं, इससे मैं दूर ही रहूँगा। और दूसरे साइड ईवान बहुत ही कप करता रहता है और बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें कहीं भी अकेले जाने नहीं दूंगा, तो देखो आज मैं तुम्हारे कैरी बैग मैं खुद उठाऊंगा, ठीक है। और ईवान कुछ बोल नहीं रहा होता है। फिर वो दोनों वुलमार्ट में पहुंच जाते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग। और जैसे ही युवान उसका सीट बेल्ट वो खोलने की कोशिश करता रहता है, तो पता नहीं मुँह को क्या लगता है कि उसको शायद किस करने वाला है, तो वो अपना आइज़ को क्लोज़ कर देता है और वो ब्लश करता रहता है और बोलता है कि ये मैं क्या सोच रहा था? मैंने ये अपनी आँख क्यों बंद कर दी? मुझे लगा कि वो मुझे किस नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो अपना फिर से जैकेट और कैप पहन के बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो लोग ग्रॉसरी मार्ट में पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ रहती है, बहुत सारे लोग आए रहते हैं क्योंकि बर्फ़ की बारिश हो रही है ना, तो मार्ट बंद हो जाता है कुछ दिनों के लिए, रास्ते ब्लॉक हो जाए रहते हैं, तो बहुत भीड़ रहती है। बोलते हैं कि यार आज ही होना था क्या इतनी ज़्यादा भीड़ इस सुपरमार्केट में। और वो ना कभी किसी इंसान से टकरा जा रहता है, मतलब कोई ना कोई उसको धक्का देता रहता है। तो ईवान उसको बोलता है कि नहीं, तुम मेरा पीछा करो, जैसे जैसे मैं स्टेप कर रहा हूँ वैसे वैसे करो। फिर वो लोग स्नैक के एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे कुछ खाने का रहता है। बहुत सारे वो लोग चिप्स उठा लेते हैं और बोलते हैं कि यार मैं कितने लोगों से टकराए जा रहा हूँ और इसमें जबकि मेरी गलती भी नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे सॉरी बोल रहा हूँ। दूसरे साइड ईवान भी मुझसे टकरा जाता है तो वो भी सॉरी बोलता रहता है, बोलता है कि इसकी भी क्या गलती है, ये मुझसे बार बार क्यों माफ़ी मांग रहा है, ये मन में ही सोचता रहता है। और फिर उसको देखता है, फिर बोलता है कि चलो हमें शॉपिंग करनी है। और ईवान तो एकदम ओबिडिएंट बच्चा ही है, तो बोलता है कि ठीक है। और फिर वो बहुत सारे शॉपिंग करते हैं जिसमें से ऑलमोस्ट वो सारे चिप्स रहते हैं, कुछ खाने का ही रहते हैं, वेजिटेबल तो सिर्फ ईवान ने ही कैरी किया रहता है। और फिर हमारा मुँह बोलता है कि एक्चुअली मुझे लगा कि तुम पे करने वाले हो, तो ईवान बोलता है कि हाँ, हाँ, मैं ही पे करने वाला हूँ। और वो लोग उस वुडा मार्ट से निकल जाते हैं और दूसरे साइड युवान का फ़ोन बजता है जिसमें पता चलता है कि सच में क्लास सस्पेंशन हो गई है। और वो मुँह को दिखाता है कि देखो मंडे एंड ट्यूसडे को क्लास सस्पेंड हो गई है, मतलब तुमको मंडे और ट्यूसडे को क्लास नहीं जाना है। तो मुँह ना बोझलाते बोलता है कि क्या सिर्फ मंडे और ट्यूसडे, बाकी दिन क्या करेंगे, मतलब बाकी दिन क्लास जाएंगे हम लोग, ऐसा करके। तो यान बोलता है कि यदि तुम नहीं जाना चाहते हो तो मत जाना, ऐसे करके बोलता है। बट वो बोलता है कि नहीं, कुछ ही दिन की तो बात है, मैं संभालूंगा। और उसी टाइम पे उसके कपड़े के अंदर बर्फ़ का जो बारिश होता रहता है ना, वो अंदर चला जाता है। जिसके कारण मुंह की बॉडी थोड़ी सी स्विज होने लगती है, वो कांपने लगती है ना, तो अपने बॉडी को शेक करता रहता है। उसको देख के इवान बोलता है क्या सो क्यूट, कितना क्यूट दिख रहा है। तो ये बात सुनते ही मुंह तो उसको घूरने लग जाता है। और फिर वो कफ करके बोलता है कि ठीक है, गाड़ी में बैठो, हम लोग जाएंगे वापस से। तो जैसे ही वो लोग ड्राइव करते रहते हैं और मुँह बोलता है कि ये इंजीनियरिंग स्कूल का रूट नहीं लग रहा है, मतलब हम लोग इधर क्यों जा रहे हैं, क्या तुम्हें कुछ और ख़रीदना है? तो यान बोलता है कि हाँ, मुझे कुछ और भी खरीदना है। तो दूसरे साइड मुँह मन में सोचता है कि हाँ, मैं तो पैसेंजर हूँ, मुझे जहाँ ले जाओ मैं तो वहीं चला जाऊँगा बिना कुछ बोले। मेरी कोई राइट ही नहीं है, मैं क्या बोल सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक बेकरी शॉप के पास रुका रहता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था ना मुँह ने कि जब तुम वापस आओगे तो हम ये वाला केक ज़रूर खाएँगे। और वो वही शॉप रहता है जब मुँह ने अपना बर्थडे केक उसी शॉप से लिया रहता है, तो वो बस उसको शॉप को दिखता रहता है। और इवान बोलता है कार से उतरते हुए कि तुम यहीं वेट करो, मैं जल्दी से जाता हूँ और वो खरीद के लेके आ जाता हूँ। मुँह बोलता है कि सौम्यांशु। तो इवान बोलता है कि क्या हुआ? मुँह बोलता है कि क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? आई मीन तुम कुछ लेने जा रहे हो? तो यान बोलता है कि हाँ, तुमने कहा नहीं था कि तुमको डिज़र्ट बहुत पसंद है और तुमने कहा था कि जब हम दोनों मिलेंगे तो वो ज़रूर खाएँगे।
केक को, और मुझे पता है कि तुमको स्वीट्स बहुत पसंद है ना। तो मुँह बोलता है कि इट्स ओके, एक्चुअली मुझे भूख नहीं लगी है अभी। तो दूसरे साइड हमारा ईवान बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि उसने जितने भी प्रॉमिस किए थे वो एंड्रयू से किए थे, भाई तू क्यों डिसअपॉइंटेड हो रहा है। तो दूसरे साइड हमारा मुँह बोलता है कि क्या, ये डिसअपॉइंटेड क्यों हुआ, इतना लुक ऐसा क्यों दे रहा है। और फिर बोलता है कि एक्चुअली मैं डिज़र्ट सिर्फ अपने बर्थडे में ही खाया हूँ, और बहुत ओकेज़न में ही खाता हूँ, मैं हर टाइम नहीं खाता हूँ। तो यान बोलता है कि रियली, और वो कफ़ करने लगता है और बोलता है कि क्या हमने एग्रीमेंट नहीं किया था कि तुम्हें वही केक चाहिए जो तुमने मेंशन किया था। तो मुँह थोड़ा-सा सोचते बोलते हैं कि हाँ, वो मैं। और फिर ईवान बोलता है कि तुमने कहा नहीं था कि तुम कार पे मेरा वेट करोगे, और मैं उस लाइन में लग के तुम्हारे लिए केक लेके आऊँगा, तो तुमने रिप्लाई में तो हाँ कहा था ना। फिर बोलता रहता है अपने मन में कि ये जितने भी प्रॉमिसेस किए थे मैंने एंड्रयू के साथ किए थे, पर ये सब पुरानी बातों को क्यों लेके आ रहा है। और फिर वो पुरानी चीज़ों को याद करता रहता है, जैसे उसने एंड्रयू को इमेजिन किया था ना कि उसके साथ जितने भी वक्त गुजारे थे, और उसको लगता रहता है कि जितने भी मैंने एंड्रयू के साथ वक्त गुजारे थे वो बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे। पर जैसे ही मुझे पता चला कि वो युवा निकला, वो सारी बुरी यादें में बन गई, और शांग मेरे इतने सुनहरे सपनों को वो एक तरीके कुचल दिया। और वो एंड्रयू को जाते हुए देख के बहुत दुःख होता रहता है कि जिसको एंड्रयू समझ रहा था वो एंड्रयू था नहीं, और इवान निकला। इवान उसको कैरी करता है गोद में और बोलता है, पर पता नहीं क्यों मैं उसको डिनाई नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरी हेल्प कर रहा है और उसे मैं करने दे रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर मैं पता नहीं क्यों उसे डिनाई नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर अपने उस समय में आके बोलता है कि हाँ, मैंने कहा था। तो इवान बहुत खुश हो जाता है, तो ठीक है फिर। और वो जल्दी से उसके लिए केक लेके आता है और बहुत बोलता है, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। एक्चुअली क्या है ना, बेकरी में बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स थे, और मैं चूज़ ही नहीं कर पा रहा था कि तुम्हें कौन सा पसंद आएगा। पर सेल्समैन ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, बहुत टेस्ट में भी अच्छा है, तो मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया। मुँह उस केक को देख के बोलता है कि थैंक यू। तो आज के एपिसोड में यहीं ख़त्म करें, बाय बाय।